हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं श्री कुमार। आप देख रहे हैं द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज क्या 8 मार्च को अगर आपसे पूछा जाए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप सब जानते हैं 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। आज हम अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, जैसे सर्दी है तो सर्दी क्यों पड़ती है, गर्मी क्यों पड़ती है। ठीक है, आज हम उसी के आगे चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु होती है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज बात करते हैं क्या है उत्तर प्रदेश की जलवायु की। जो जलवायु होती है वो हमारे यूपी में, या कह लीजिए कि भारत में जो जलवायु होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? जलवायु जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना। जलवायु कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछे कौन कौन से, तो जो सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहले जो जलवायु, ठीक है, बताइए जलवायु जो होती है, जैसे आप सब जानते हैं, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो या फिर वर्षा। ठीक है, इनको हम क्या कह देते हैं? इनको हम ऋतु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो आपसे कह दिया जाए सबसे पहले जो है कौन सी ऋतु आती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु आती है। ठीक है। देन सेकंड नंबर पर एक हो गया आपका क्या? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, और कौन सा हो जाता है? आप बोलेंगे वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। और तीसरे नंबर पर हम क्या ले रहे हैं? शीत ऋतु। ठीक है ना। जो जलवायु होता है, यानी आप कह लीजिए कि जो मौसम होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो कितने प्रकार का हो जाता है? तो आप कहेंगे कितने प्रकार हो जाता है? तो हो जाता है 3 प्रकार। कितने प्रकार हो जाता है? 3 प्रकार का हो जाता है। सबसे पहले जो होता है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो उत्तर प्रदेश में जलवायु होती है वो जलवायु कैसी होती है? कैसी होती है बताइए? उष्ण होती है। कैसी होती है? उष्ण। होनी क्या चाहिए? समशीतोष्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए समशीतोष्ण। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जलवायु होती है वो कैसी हो जाती है? उष्ण हो जाती है। ठीक है, अब क्यों होती है इसको भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या आता है? ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु किसकी चर्चा करते हैं? ग्रीष्म ऋतु की चर्चा करते हैं। अगर कहा जाए ग्रीष्म ऋतु का महीना कब से कब तक होता है, या कितने महीने का होता है, तो आप सब जानते हैं जो मंथ होते हैं, यानी कि महीने 12 होते हैं। ठीक है ना। महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। और ऋतु में कितनी है आपकी? 3। यदि इनको 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 चौक कितने हो जाएंगे? 12। कितना हो जाएगा? 12। मतलब कि जो, यानी चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे तो शीत ऋतु हो, सब 4-4 महीने के हो जाते हैं। बात समझ में नहीं आई? तो ग्रीष्म ऋतु जो है कितने महीने की पड़ जाती है? 4 महीने की। तो आप कहेंगे यानी कि किस महीने से स्टार्टिंग हो जाता है सर? किस महीने से स्टार्टिंग हो जाता है? तो आप बताएंगे क्या? मार्च। किस महीने से? मार्च से ये आपका चला जाता है कहाँ तक? जून तक। कहाँ तक जाता है? जून तक। यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और पूरा जून। ठीक है ना। मार्च से शुरू हो जाता है और जून के एंड तक हमारा कौन सा ऋतु रहता है? ग्रीष्म ऋतु रहता है। कितने महीने का रहता है? 4 महीने रहता है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान होता है, क्या होता है? तापमान। तापमान क्या हो सकता है? अधिकतम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि अधिकतम, अधिकतम तापमान क्या होता है, या औसतन न्यूनतम तापमान क्या होता है, ठीक है ना, तो औसतन अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। आपसे पूछे कि अधिकतम तापमान, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान कितना होता है और न्यूनतम तापमान कितना होता है। ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं होता है, औसतन होता है। मतलब कि अगर आपसे पूछे कि अधिकतम तापमान, तो ये हो जाता है 36 से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है ना। अधिकतम तापमान मैक्सिमम, ये क्या होता है आपका मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा अधिकतम तापमान कितना होता है तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक ये आपका अधिकतम तापमान होता है। कैसा, औसतन, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे न्यूनतम तापमान कितना होता है तो न्यूनतम तापमान जो होता है 21 से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में नहीं, ये होता है मिनिमम। क्या हो जाता है आपका मिनिमम हो जाता है, यानी कि अधिकतम तापमान 36 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम तापमान कितना होता है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ में नहीं आई। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा यानी कि गर्मी कहाँ पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु क्या कहते हैं, गर्मी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्मी भी कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गर्मी कहाँ पर पड़ती है या किस जिले में पड़ती है, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्मी, तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है तो आपको हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का जो शेप्स होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, पठार होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, हिमालय होता है, ठीक है। ये नहीं कि कहने का मतलब इस पठार को हम क्या बोल देते हैं, बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते। तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है तो वो कहाँ पर पड़ती है, बुंदेलखंड। कहाँ पर पड़ती है, बुंदेलखंड में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है कहाँ पर पड़ जाती है, बुंदेलखंड। अगर ये पूछे कि बुंदेलखंड के किस जिले में, बुंदेलखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है ना, किस जिले में, अगर जिला की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपका क्या होता है, आगरा, और देन उसी के साइड में आपका क्या है, मथुरा। आगरा और मथुरा किस जिले में पड़ती है, यानी कि अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है तो आपको बताना बुंदेलखंड। अगर पूछ ले किस जिले में पड़ती है तो आगरा और मथुरा में पड़ती है, ठीक है ना, आगरा और मथुरा में पड़ती है। अब इसी में पूछे कि सबसे कम तापमान कहाँ पर होता है, सबसे कम तापमान, ठीक है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा तापमान तो सबसे ज़्यादा तापमान तो यहीं पर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि गर्मी यहाँ पर ज़्यादा पड़ी तो तापमान भी ज़्यादा होगा। अगर पूछे आपसे कि सबसे कम तापमान तो जो सबसे कम तापमान होता है वो होता है आपका बरेली में। कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश के बरेली में सबसे कम तापमान होता है, ठीक है ना। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ग्रीष्म ऋतु से यानी कि गर्मी से। अगर आपसे पूछे कि जो गर्मी के मौसम में शुष्क हवा चलती है, क्या चलती है, शुष्क हवा, या फिर बोल दीजिए कि गर्म हवा, या फिर क्या बोल दीजिए कि लू, गर्मी के मौसम में ही चलती है। किस मौसम में चलती है, गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा, गर्मी के मौसम में जो हवा चलती है, ठीक है, उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शुष्क हवा। क्या बोलते हैं, शुष्क हवा, या फिर उसको बोलते हैं गर्म हवा। क्या बोलते हैं, गर्म हवा, या फिर उसी को बोल देते हैं लू। क्या बोल देते हैं, लू बोल देते हैं। बात समझ में नहीं है। अगर ये पूछे कि ये जो शुष्क हवा होती है ये किस दिशा से चलना प्रारंभ होता है, शुष्क हवा जो होती है वो किस दिशा से चलना प्रारंभ होती है, यानी कि जो तेज हवाएं होती है इन हवाओं को और क्या कहा जाता है, यानी कि ये तो सबसे पहले पश्चिम से चलती हैं। किस दिशा से चलती हैं, पश्चिम से चलती हैं, इसलिए इन हवाओं को हम पश्चिमी हवा के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी हवा जो चलती है वो कब चलती है तो आप बताएंगे गर्मी के मौसम में या फिर ग्रीष्म ऋतु में चलती है। कब चलती है, ग्रीष्म ऋतु में चलती है, या फिर कह लीजिए कि गर्मी के मौसम में चलती। बात समझ में नहीं आई। ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं ग्रीष्म ऋतु से। किस ऋतु से, ग्रीष्म ऋतु से। इतने ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये पूछ सकता है कि ग्रीष्म ऋतु जो है किस महीने से प्रारंभ होता है, किस महीने में जाकर एंड होता है, तो आप बताएंगे मार्च से लेकर के कहाँ तक है, जून तक के ग्रीष्म ऋतु चलता है। बात समझ में नहीं आई। अगर आपसे पूछे कि ग्रीष्म ऋतु में औसतम अधिकतम तापमान कितना होता है तो कितना होता है, तो आपके सामने है क्या होता है, 36 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे पूछे न्यूनतम तापमान कितना होता है तो न्यूनतम तापमान जो होता है 21 से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम तापमान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है तो आप बताएंगे बरेली में होता है। कहाँ पर होता है,
बरेली में होता है। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर होता है तो वो होता है आपका बुंदेलखंड में या फिर आगरा मथुरा जिले में होता है। बात समझ में आई? अगर पूछे आपसे सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है तो पड़ती है बुंदेलखंड में। किस जिले में पड़ती है? आगरा और मथुरा में। बात क्लियर हुई कि नहीं? समझ आया? इतना नोट करो जल्दी से। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। किसकी बात करते हैं? वर्षा ऋतु। नोट करो जल्दी से। नोट हो गया? रब कर दिया जाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं किससे? वर्षा ऋतु की। किसकी बात करते हैं? वर्षा ऋतु की बात करते हैं। बात करते हैं अब हम वर्षा ऋतु की। जो वर्षा ऋतु होती है ये किस महीने से शुरू होती है, किस महीने में जाकर के एंड होती है, ठीक है ना? शुरू तो हो जाती है जून के लास्ट मंथ से ही शुरू हो जाती है, लेकिन हम इसको ले लेते हैं जुलाई। कहाँ से ले लेते हैं? जुलाई से लेकर के आपके हो जाती है अक्टूबर तक। कहाँ तक होती है? जुलाई से अक्टूबर तक, ठीक है ना? जुलाई से प्रारंभ होती है, अक्टूबर में वर्षा ऋतु क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है ना? ये ऋतु हमारी चलती है कितने महीने? 4 महीने। कितने महीने चलती है? 4 महीने चलती है। बात समझ में? अगर आपसे पूछे कि जो वर्षा होती है ये विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, पहले ये बताइए कि जो वर्षा होती है यानी कि जो बारिश होती है वो विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना? तो विश्व में जो होती है सबसे ज़्यादा वर्षा वो क्या होती है? माशीराम। कहाँ पर होती है? माशीराम, ठीक है ना? माशीराम बोलते हैं इसको, ठीक है? विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? माशीराम में होती है, ठीक है? अगर आपसे पूछे कि जो वर्षा होती है, ठीक है, जो क्या होती है वर्षा होती है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वर्षा कहाँ पर होती है? जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है, अगर आप देखा जाए कि जो आपका मैप होता है उत्तर प्रदेश का कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है? और अगर इंडिया की मैप की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है, नीचे की ओर नुकीला होता है, होता कि नहीं होता? क्या करते हैं ये जो लाइन होती है, ठीक है, जब तेज़ हवाएं यहाँ से आकर के गुजरती हैं, ठीक है, तो यहाँ से जैसे किसी भी लाइन को टच करती हैं, ठीक है, यानी पार करती हैं, तो ये हवाएं जो होती हैं आगे की ओर बढ़ती हैं, और जैसे ये हवाएं आगे की ओर बढ़ती हैं तो ये भाग नुकीला भाग होता है। कैसा भाग होता है? नुकीला भाग। अब आपको पता है कोई भी अगर नुकीले भाग से कोई चीज़ टकराएगा तो कितने भागों में टूट जाएगा? 2 भागों में टूट जाएगा। जब ये हवाएं यहाँ से इसमें टकराती हैं तो कितने भागों में टूट जाती हैं? 2 भागों में अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाती हैं। हमारा क्या होता है? एक तरफ पे होता है इधर बंगाल की खाड़ी, क्या होती है? बंगाल की खाड़ी होती है, और इधर क्या होता है? अरब सागर होता है। एक तरफ हो जाता है आपका बंगाली खाड़ी और एक तरफ क्या होता है? अरब सागर। जो अरब सागर होता है, ठीक है, अरब सागर की जो हवाएं होती है ये इस दिशा में जाती हैं, और इधर क्या होता है? राजस्थान होता है, ठीक है ना? क्या होता है? राजस्थान होता है। आप जानते हैं कि ये जो अरब सागर की हवाएं होती हैं राजस्थान में वैसे ही वर्षा कम होती है, ठीक है ना? पूरा भाग कैसा होता है? रेतीला होता है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर जो अरब सागर की जो हवाएं होती हैं, ठीक, मानसून कम बना पाती हैं, ठीक है ना? इसलिए इस दिशा में जो होता है वर्षा क्या हो जाती है? कम होती है, ठीक है? लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं जाकर गुजरती हैं तो ये अपने साथ मानसून को लेकर भी आती हैं, और आपको पता है कि यहीं पर क्या होता है? हिमालय पर्वत जो 8 से 9 किलोमीटर ऊंचा है। जब ये हवाएं क्या करती हैं? इसमें जाकर टकराती हैं, ठीक है, और टकरा करके वापस आती हैं, ठीक है ना? टकराती हैं तो ये क्या होने लगती हैं? वापस इस दिशा में आने लगती हैं, ठीक है? इसलिए जब ये बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं होती हैं ये निकल करके हिमालय पर्वत से टकराती हैं, टकराने के बाद ये पुनः वापस आने लगती हैं, ये मानसून को लेकर आती हैं। किसको लेकर आती हैं? मानसून को लेकर आती हैं। इसलिए जो गोरखपुर पड़ता है, ठीक है, क्या पड़ता है? गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है।
कहाँ पर होती है? गोरखपुर में। यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वो कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है। कहाँ पर होती है? अब कैसे होती है? तो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती हैं वो अपने साथ मानसून को लेकर आती है। बात समझ में नहीं आई? अगर पूछ ले वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, तो गोरखपुर में जो वर्षा होती है वो 184.7 सेंटीमीटर होती है। गोरखपुर में जो वर्षा होती है 184.7 सेंटीमीटर होती है। बात समझ में नहीं आई? अगर आपसे पूछे कि ये जो मानसून बनता है, क्या बनता है? जो मानसून बनता है, इस मानसून को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है ये जो मानसून बन रहा है पूर्व किस दिशा से बन रहा है? पूर्व दिशा से। इसलिए इस मानसून को पूर्वा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पूर्वा के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर पूछे कितना परसेंट मानसून बनता है, तो 75 से 80% मानसून के साथ वर्षा भी होती है। इस पूर्वा मानसून से उत्तर प्रदेश में 75 से 80% वर्षा होती है। बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर आपसे पूछे कि जो वर्षा ऋतु का तापमान होता है, जो वर्षा ऋतु का तापमान होता है वो तापमान कितना होता है? क्योंकि हर मौसम में तापमान अलग अलग घटता बढ़ता रहता है। जो वर्षा ऋतु में तापमान होता है कितना होता है? तो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा ऋतु का तापमान कितना हो जाता है? 32 से 34 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बात समझ में नहीं आई? अगर आपसे पूछे कि इसका जो न्यूनतम तापमान, ये तो अधिकतम तापमान हो जाता है, ठीक है ना? क्या हो जाता है? अधिकतम तापमान। अगर आपसे न्यूनतम तापमान पूछे तो न्यूनतम तापमान जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि मिनिमम। बात समझ में नहीं? अगर आपसे पूछे, इसी से क्या क्वेश्चन बना सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम, सबसे ज़्यादा तो गोरखपुर में वर्षा हो गई, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे कम वर्षा तो अभी हमने बताया कि जो आगरा होता है सबसे गर्म होता है, ठीक है ना? आगरा में जो है जो वर्षा होती है, सब आगरा के बगल में क्या मथुरा, कहाँ पर होता है? मथुरा जो होता है, मथुरा में वर्षा सबसे कम होती है। अगर आपसे पूछे कितने सेंटीमीटर होती है, तो मथुरा में जो होती है 54.4 सेंटीमीटर होती है। बात क्लियर हुई कि नहीं? ये जो है वर्षा ऋतु से इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बचता क्या आपके पास? शीत ऋतु। क्या बचता है? शीत ऋतु से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं? शीत ऋतु जो होता है कौन कौन से महीने में? बात समझ में नहीं? अब शीत ऋतु से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, इतना पहले नोट करो, इसके आगे बताओ। नोट हो गया? और अब कर दे। अब शीत ऋतु से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आप, ये बात क्लियर। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है या सबसे कम वर्षा होती है, इनको जरूर याद रखना। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? गोरखपुर में। कहाँ पर हो जाती है? गोरखपुर में हो जाती है। अगर आपसे पूछे कितने सेंटीमीटर होती है, तो कितने सेंटीमीटर होती है? 184.7 सेंटीमीटर। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम कहाँ पर होती है? मथुरा में। कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है मथुरा में? 54.4 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई कि नहीं? हो रही क्लियर? अब बात करते हैं शीत ऋतु की। किसकी बात करते हैं? शीत ऋतु जो होता है किस महीने से आरंभ होता है? ये जो होता है ये होता है नवंबर से। किस महीने से? नवंबर से आपका हो जाता है फरवरी तक, ठीक है ना? ये जो होता है नवंबर महीने से शुरू हो जाता है फरवरी महीने तक। कौन सा ऋतु? शीत ऋतु। अगर आपसे पूछे शीत ऋतु में क्या होती है? ठंडी पड़ती है? पड़ती कि नहीं पड़ती? क्योंकि ये होगी आपका गर्मी, वर्षा और क्या? ठंडी। मौसम ये तो होते हैं ठंडी, गर्मी और बरसात, है ना? अगर आपसे पूछे कि जो सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है किस महीने में पड़ती है? सर्वाधिक ठंडा महीना। आप इसको कमेंट करके बताइए कि सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है, ठीक है ना? अगर नहीं पता फिर भी बताना, ठीक है ना? फिर हम बताएंगे सबसे ज़्यादा ठंडा महीना कौन सा होता। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं, शीत ऋतु में नवंबर से फरवरी तक ये ऋतु चलती है, ठीक है।
अगर आपसे पूछे क्या, यदि हम अगला प्रश्न लेकर चलते हैं, जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर जाए, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। जब हम उत्तर से दक्षिण जाएंगे तापमान घटेगा, बढ़ेगा या फिर वही रहेगा? आप जानते हैं क्या, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ये क्या होता है? पठार होता है, और ये क्या होता है? हिमालय होता है। इधर से क्या होता है? ये बर्फ़ होती है, होती नहीं होती? आप जानते हैं कि बर्फ़ क्या ठंडी होती है। जब हम इधर से, है ना, ठंडे स्थान से इस स्थान तक आएंगे, हाँ, ये क्या होता है? पठार ये होता है, गर्म होता है ना। जब इधर की ओर आएंगे तो तापमान क्या हो रहा? इधर ठंडी पड़ रही और इधर से आ रहे हैं तो तापमान क्या करेगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो तापमान क्या होता है? तापमान जो होता है वो बढ़ता है। तापमान क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो अधिकतम तापमान कितना होता है? अधिकतम तापमान, शीत ऋतु का अधिकतम तापमान कितना होता है? तो बता सकते हैं कितना होता है अधिकतम तापमान शीत ऋतु में? तो वो जो हो जाता है 28 से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस। ये होता है आपका मैक्सिमम तापमान। बात समझ में नहीं? अगर आपसे पूछे यहीं पर न्यूनतम तापमान क्या होता है, तो जो न्यूनतम तापमान होता है वो, न्यूनतम तापमान जो हो जाता है वो ये दो भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तरफ क्या होता है? मैदानी क्षेत्र होता है, ठीक है, और एक तरफ क्या होता है? पठार होता है। मैदानी क्षेत्र में जो तापमान होता है वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस, और पठार क्षेत्र में न्यूनतम तापमान होता है 13 डिग्री सेल्सियस। बात समझेंगे? जो टेम्परेचर हो गया। अगर आपसे पूछे कि जो सर्दी में वर्षा हो जाती है, यानी कि इस ऋतु में, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किस दिशा के विक्षोभ के कारण होती है? तो होती है पश्चिम दिशा। किस दिशा? पश्चिम विक्षोभ के कारण, ठीक है ना। यानी कि जो सर्दी में वर्षा होती है, क्यों वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हो जाती है, ठीक। अब कुल वर्षा कितनी होती है? कुल वर्षा भी होती है, तो कुल वर्षा होती है वो आपकी 15% टोटल हो जाती है, यानी 10 से 15% के बीच में होता है, ठीक है ना। कुल वर्षा कितनी होती है? 10 से 15% हो जाती है। किस मौसम में? सर्दी के मौसम में। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो ये आपके रहे शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु से कुछ प्रश्न के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मिट्टी के बारे में, कि जो उत्तर प्रदेश की मिट्टी है, मिट्टी कैसी है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कहाँ, इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल को उगाया जाता है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के साथ बताइए कि वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।